कर रहे हैं अभी इसमें ये आपको फिगर जो दिए थे इतना आपके कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे कहा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर एक आयताकार पाश रखा हुआ है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है जो उत्तरी ध्रुव से कहाँ निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। इधर से एक समान निकल रहा है और इसको एक थीटा कोण पर मतलब कि थोड़ा सा कोण पर इसमें एक ये वृत्ताकार सॉरी आयताकार पाश को रखा गया है। इसमें इसके ये बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण और इसके बीच में कितना का कोण बन रहा है, थीटा का कोण बन रहा है। अब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को अगर कंपोनेंट्स में तोड़े तो ये आपको पता होगा कि ये जो है यहाँ पे एक्सिस का सॉरी कोऑर्डिनेट का निर्माण करेगा। कहने का मतलब एक्स अक्ष और कितना बाई अक्ष, एक्चुअली सीधा नहीं रहेगा, कुछ ये थीटा कोण पर लेकर करके बनेगा। तो आप देखिएगा कि जिसके साथ ये कोण बनाएगा उसके साथ कॉस थीटा और दूसरका के साथ क्या लेगा, साइन थीटा लेगा। तो ये वाला के साथ में हो जाएगा समानांतर हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, अगर इसको हम कंपोनेंट के तोड़े यहाँ पे मान लिया जाए कि ये थीटा कोण बना रखा है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण थीटा, ये हो जाएगा कितना बी और कितना साइन थीटा हो जाएगा। और ये नीचे वाला सॉरी जिसके साथ कोण बनाता है उसके साथ कॉस थीटा और दूसरा वाला के साथ क्या बनाता है, साइन थीटा। यानी कि इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे बी का तो बी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बी और कितना साइन थीटा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इसमें अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए कि इसके कारण इस पे लगने वाला बल, अगर शब्द में तो विद्युत धारा आई ही प्रवाहित हो रही है तो लिखेंगे आयताकार पाश के आयताकार पाश के बीसी भुजा पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आई इंटू एल इंटू बी के बराबर होगा। और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये आई का वैल्यू तो आई ही रहेगा, एल आप देखिएगा कि भुजा इसकी कितना लंबाई है, ये जो भुजा बनाया गया है बीसी, बीसी की लंबाई कितना है, ए के बराबर है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल के बराबर ए और बी जो है बेटा ये कौन से कंपोनेंट्स में, एक्स अक्ष में आएगा कि ये जो बीसी भुजा इसके लंबवत जो लेंगे हम परपेंडिकुलर, ये कौन सा एक्स बाई अक्ष पे लेंगे। तो बाई अक्ष पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का जो बल होगा वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, बी साइन बी और इंटू कितना साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि आई और ए और बी और साइन थीटा रहने तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बीसी पर लगने वाला बल होगा। और ये जो बल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर होगा। और सिमिलरली हम लोग लिखेंगे नीचे, इसके नीचे कौन सा था, आयताकार पास के एडी भुजा पर लगने वाला बल, इसकी वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो लगने वाला चुंबकीय बल का जो वैल्यू होगा आई और कितना एल और इंटू बी होगा। यहाँ भी विद्युत धारा आई ही प्रवाहित हो रहा है और बीसी की भी लंबाई क्या होगा, ए ही होगा। जैसे कि ये आयताकार पास था, देखे थे आप लोग ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर मान लिया कि ये अगर बी है और ये ए है तो नीचे वाला भी क्या होगा, ए होगा और ये वाला भी क्या होगा, बी होगा। आई ए और ये बाई कंपोनेंट बाई घटक के अनुदिश लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र बी और कितना साइन थीटा हो जाएगा। एक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और एक कितना में रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक ऊपर है एक नीचे। अतः यानी कि इन दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा और लगने वाला कुल बल का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग वैसे निकालेंगे आयताकार पास के एबी
भुजा पर लगने वाला बल, सब में चुंबकीय बल का फॉर्मूला ये होगा I इंटू एल, आई एल बी के बराबर होगा। इस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का वैल्यू कितना है, I के ही बराबर है। इसकी बताइए तो ए बी भुजा की लंबाई देख करके आप बताइएगा आयताकार पास का। ए बी भुजा ये है, इसकी लंबाई कितना के बराबर होगा, ए की बी के बराबर होगा, बी के बराबर होगा, यानी कि बी और बी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली इसी प्रकार से अगर लिखेंगे अगला आयताकार पाश के कौन सा बच गया, ए बी बी सी, और इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, इसको डी, तो हो जाएगा सी डी भुजा के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आई एल बी होगा। विद्युत धारा सब में आई ही जा रहा है, और ये कितना हो जाएगा बी, और बी कितना हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये देखो सब सेम है, लेकिन सबके कारण लगने वाला बल हो जाएगा एक दूसरे की क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले आप इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग करते हैं, फास्ट थोड़ा सा कीजिएगा। इसके बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले ना अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से रखना है। एक हो गया अंगूठा, एक हो गया तर्जनी, और एक हो गया माध्यका, यानी कि तीन अंगुली को इस तरह से रखना है कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो। ये इस पर लंबवत हो, ये इस पर लंबवत हो, जिधर से भी देखे तो हम लोग को क्या दिखे, लंबवत दिखे। दिख रहा है, ये जैसे इधर गोली वगैरह चलाते हैं ना, बिल्कुल सेम कंडीशन में इस तरह से एकदम लंबवत दिखे। अंगूठा, तर्जनी और मध्यका तीनों एक मतलब कि परस्पर सभी पर एक दूसरे लंबवत हो। तो ये जो ये अंगूठा जो रहता थंब है जो विद्युत धारा का दिशा बताता है, और ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और इस प्रकार से रखेंगे कि किसका बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और ये हमें लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। क्लियर हो गया। अगर किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल को निकालना है तो दायां हाथ को अपना अंगुली, सुनो, अंगूठा और ये क्या बोलते हैं इसको, तर्जनी और माध्यका, इसको इस प्रकार रखना है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और ये लगने वाला बल, ये जो मध्यका हो जो किसके ओर हो, लगने वाला बल के दिशा में हो। अगर हम बात कर रहे हैं अभी इसके जस्ट में कि इसके कारण जो लगने वाला बल होगा, तो देखो अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, ये विद्युत धारा किधर से जा रहा, बी से सी की ओर, अंगूठा मेरा किधर की ओर होगा, बी से सी की ओर, और इसके कारण जो हम चुंबकीय क्षेत्र का घटक लिए हैं जो किधर की ओर लेते हैं, इधर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है, देखो तो शो कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल है जो इसके कारण किधर की ओर लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, यानी बाहर की ओर दिखाएगा। नहीं, अब इस फिगर में अगर हम लोग इस प्रकार से रख करके देखें तो ऐसा लगा। अब इसके कारण लो, इसके कारण अगर हम बल लेंगे, इसके कारण अगर चेक करना है, देखिएगा ये जो दिखा रहा है ये अंगूठा है जो किस इस तरह से रहना चाहिए, तो ये जो है अंगूठा है जो किधर होना चाहिए, विद्युत धारा के दिशा में, दिख रहा है, अंगूठा किधर, विद्युत धारा के दिशा में अगर रखेंगे तो ये होगा इधर की ओर, और इसमें लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है जो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर, और ये जो है जो बल दिखाता था एक इधर की ओर हो रहा, और इसके कारण यहाँ पे एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। उस तरह से इसमें हम इसके बल के डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब कहता है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा बीसी तथा एडी के कारण लगने वाला बल, इसके नीचे लिखिएगा बीसी तथा एडी के का एडी पर लगने वाला बल
लगने वाला बल समान परिमाण लगने वाला बल समान परिमाण लगने वाला बल समान ओह समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में है। समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में है। समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में है, जिसके कारण दिशा में है, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त करेगा, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त करेगा। ठीक उसी प्रकार AB तथा BC के कारण या BC पर लगने वाला बल समान परिमाण तथा विपरीत समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में है। समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में है, जिसके कारण एक दूसरों को निरस्त करेगा। एक दूसरे को निरस्त करेगा। अतः आयताकार पास पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा या शून्य है। लगने वाला कुल बल शून्य है। नोट कर लिए, लिखिएगा। लेकिन हाँ, इसी में बाल युग्म के कारण लेकिन बाल युग्म के कारण इस पर एक बाल आघूर्ण
एक बल आघूर्ण कार्य करता है, लेकिन बल युग्म के कारण इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ताऊ बराबर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए एक मिनट, जब इसमें हम लोग देख रहे थे तो इसमें क्या है, इस प्रकार से इसको जो है बल लगता है, एक ऊपर की ओर लगता है और इसको, और एक F1 ऊपर और एक क्या है F2 नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, मतलब कि घूर्णन गति होगा। तो ये जो हम लोग जो पढ़े थे, ये बल आघूर्ण की जो वैल्यू होती है, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के A था और यहाँ से यहाँ तक भी क्या था, A था, नहीं ना, टोटल A था, यहाँ से यहाँ तक A/2 और यहाँ से क्या था A/2 होगा। हम लोग जो पढ़े थे बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी। नहीं, इसमें लंबवत दूरी तो नहीं है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, कंपोनेंट में क्या करेंगे, तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको कंपोनेंट में तोड़े तो इसके साथ टूटेगा ए। फिगर थोड़ा सा लग रहा है गलती है, हाँ देख ले, ऐसे है, ये है F1 और ये क्या है F2 है। और ये हो जाए A sin थीटा। यहां से अगर हम लोग बल जो लेते हैं, बल आघूर्ण की वैल्यू क्या लेते हैं, F1 ले लेते हैं, और F1 बराबर हो जाए F1 और इंटू कितना हो जाएगा A/2 और कितना साइन थीटा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये वाला की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए हल्ला F2 और A/2 और ये भी कितना हो जाएगा साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, बहुत आप लोग शरारती करते हो, है ना, साइन थीटा होगा, इसके लंब हमेशा बल आघूर्ण में लंबवत दूरी लिया जाता है। तो इस तरह से अगर था ना, तो इसके लंबवत दूरी कितना हो जाएगा A/2 साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा इस पे नहीं आएगा। और F1 और F2 दोनों आपस में क्या है, समान है, ठीक है। F1 की अगर हम लोग जो बात करते हैं, F1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I और A और कितना B, हाँ चित्र बना लेना है। इसको पहले फिगर आप बनाओ, यानी कि ए हो जाएगा I और कितना, सॉरी I और B और कैपिटल B और A बटा कितना 2 और कितना हो जाएगा साइन थीटा, प्लस ए भी कितना हो जाएगा I B और कैपिटल B A/2 और कितना साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, 2-3 लाइन के हमको और जरूरत है, थोड़ा सा बस छोटा करते हैं। इसमें कुछ कॉमन है रोशनी, हाँ ये और ये क्या है कॉमन है, यानी कि I B कैपिटल B और A/2 और कितना A/2 और साइन थीटा भी यहां से कॉमन लेते हैं, साइन थीटा भी कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा और इंटू A/2 और प्लस कितना A/2 और ये जुटेगा तो आधा और आधा पूरा एक के बराबर हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं I और B और कितना साइन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा A हो जाएगा, या I A B
बी और कितना साइन थीटा के बराबर होगा। कल हम कुछ बताए थे, ए बी बराबर क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि ये ए बी और कैपिटल आई ए बी और कितना साइन थीटा के बराबर होगा, यानी कि लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा उसका वैल्यू आई ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। कल जो अगर हम नॉर्मल रखते थे उसके यानी 90 डिग्री पर रखे थे, यानी कि दोनों